नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। आज हम आपकी बात करवाएंगे पूर्व मंत्री वासुदेव शर्मा जी से। वासुदेव शर्मा जी की राजनीति गांव से शुरू हुई थी। गांव कौन सा गांव था आपको वो भी बताएंगे, और साथ ही आपको ये भी बता दें कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं वासुदेव शर्मा जी। वासुदेव शर्मा जी का अपना खुद का एक वर्चस्व बिल्कुल देखने को मिलता है, क्योंकि एक बड़ा परिवार नामक संस्था भी इन्होंने बनाई हुई है, जिसकी भी लगातार बैठकें यहाँ चलती हैं। वासुदेव शर्मा जी एक ऐसे लीडर हैं जो केवल एक पार्टी में नहीं रहे, उन्होंने सारी पार्टियों का मजा भी लिया है। उनसे हम बात करेंगे। वासुदेव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सर, क्या कहेंगे, शुरुआत आपकी गांव से हुई थी, गांव की राजनीति से आपने शुरुआत की थी और आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं। किस प्रकार से आपका कार्यकाल रहा है? प्रिय साथी, मेरा गांव रिवाड़ी खेड़ा है और मैंने अपना राजनीतिक जीवन मेरे गांव से स्टार्ट किया था कि 1982 में मैं गांव का सरपंच चुना गया था रिवाड़ी खेड़ा का। तो वहीं से हमारी शुरुआत है। मैं एक किसान का बेटा हूं और आज भी मैं एक किसान के रूप में अपने फार्म पर रहता हूं, कार्य करता हूं। मुझे गर्व है इस बात का कि मुझे एक किसान के घर में जन्म लेने का परमात्मा ने मुझे मौका दिया, इसके लिए मुझे गर्व है। जहाँ तक राजनीतिक जीवन की बात है कि सरपंच के बाद 1984 में ब्लॉक समिति भिवानी के चेयरमैन का चुनाव हुआ, जिसमें मैं भिवानी से चुना गया था चेयरमैन। चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जी बड़े भाई मेरे, वो कलोई से चेयरमैन बने थे, और भाई धर्मवीर सिंह बुआनी खेड़ा से चेयरमैन बने थे। 87 में हमें चौधरी देवलाल की उंगली पकड़ के विधानसभा में जाने का मौका मिला और मैं विधायक चुना गया। मुंडाल हल्का था उस टाइम, जिसको तो काफ़ी हिस्सा तो बुआनी खेड़ा में जुड़ गया, कुछ ज़ादरी में चला गया। 87 के बाद मैं इसी लाइन से जुड़ा रहा, मंत्री भी रहा, डिप्टी स्पीकर भी रहा। 2004 में चौटाला साहब ने मुझे ब्यूरो का चेयरमैन बना के कैबिनेट का रैंक दिया और उसी लाइन पर चलते हुए मैं, जहाँ तक पार्टी की बात है कि मेरी पार्टी दो ही रही है, या तो कांग्रेस या इनेलो। जो आप कह रहे हैं ना, सभी पार्टी की बात नहीं है। मैंने कभी अपने जीवन में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं की। आपने बीजेपी पिछले दिनों ज्वाइन की थी, जब नहीं, चुनाव था आप उनके मंच के ऊपर भी बैठे थे। आप देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, आपने अपने आप कहा है कि आपका एक बड़ा परिवार का संगठन है। यहाँ हमारे विधायक भाई घनश्याम सराफ आए और उन्होंने समर्थन मांगा था। इसी ग्राउंड में मैंने अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके उनको समर्थन दिया था, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं कभी उनकी किसी मीटिंग में, मुख्यमंत्री जी भी बीच में आए हैं, या मैं 10 पैसे का उनका कभी मेंबर नहीं बना, ना मेरा भारतीय जनता पार्टी के साथ मेरी विचारधारा भी नहीं मिलती है। मैं चाह के भी विचारधारा नहीं मिला सकता, क्यों? मैं किसान का बेटा हूँ। मेरा जो रूरल से जो मेरा जो संबंध है, उसमें बीजेपी कहीं फिट बैठती नहीं। उनकी अपनी शहरी पॉलिसी है, शहर के हिसाब से वो काम करते हैं, और मेरा जो कार्य क्षेत्र रहा है तकरीबन रूरल का रहा है। इस करके मैं कभी 5 पैसे का मेंबर नहीं बना। मैंने पिछले दिनों कही भी थी ये बात कि आप देखो, कहीं मैं मेंबर बनाऊं, कहीं इनकी मीटिंग में। मेरे फार्म हाउस पे खुद गया था, ये जो प्रधान था पीछे, क्या नाम था उनका, जो अपना बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, दुप्पड़ जी फार्म पे भी गए थे। मुझे कहने गए थे, बोले जी आप मीटिंग में नहीं आते। मैं मीटिंग में कैसे आऊंगा, मैं आपका मेंबर ही नहीं हूँ। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कभी मेंबर नहीं बना। आपने आज इस बात को कहा है कि आप मेंबर नहीं बने, लेकिन उस समय जो चर्चाएं थी, आपने उस समय विरोध भी नहीं किया कि मैं बीजेपी में नहीं हूँ? नहीं किया, मैंने हर बार किया। आप चैनल उठा के देखिए, वो अजय भाई आया करते, हर बार मैं ये कहता रहा, लेकिन मेरी सुनता नहीं, तो मैं क्या करूं। मैंने हर बयान में ये कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, आज भी नहीं है और पहले भी नहीं था। जहां तक मेरी अपनी पर्सनल बात है, ये तो भाई मेरे बड़े भाई हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके आदेशानुसार मैंने ये कांग्रेस पार्टी जरूर ज्वाइन की है
और बाकायदा ज्वाइनिंग हुई है। एक सिस्टम होता है पार्टी का, पूछा जाता है कि भाई आप कैसे चाहते हो कार्य करना। तो भारतीय जनता पार्टी का तो मेरा कोई लेना देना नहीं रहा। तो अब फिर आपने जो है कांग्रेस दोबारा ज्वाइन क्यों की? अगर आप कांग्रेस में ही थे तो। मैं ये भी कहा था मैंने उस दिन, मेरा इंटरव्यू देखो आप, कि मुझे दोबारा करने की जरूरत पता नहीं क्यों पड़ी है, मैं तो पहले कांग्रेस में हूँ। आप देखिए मेरा इंटरव्यू उस दिन का, उसी दिन का जिस दिन ज्वाइन की थी, उस दिन भी अजय ने पूछा, जब मैंने कहा मैं दोबारा मुझे ज्वाइन कराने की क्यों जरूरत पड़ रही है, मुझे मेरे समझ में नहीं आ रही, मैं तो कांग्रेस में था ही। और मेरा तो एक्चुअल में बताऊं, पार्टी सार्टी सब कुछ है ना। देखो, मैं चौटाला साहब के साथ रहा काफी लंबे समय तक। अगर मैं अपना लीडरशिप मानता हूं या मैं पारिवारिक बड़ा भाई मानता हूं, वो राजनीति में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। और कोई भाई ये सोचे भाई मैं कोई टिकट के लिए या किसी के नहीं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का आशीर्वाद मुझे है, और जैसा वो आदेश करेंगे मैं वैसा करूंगा। मतलब पहले दिनों आपने जो है गुट ज्वाइन किया था, पहले कांग्रेस किरण चौधरी के गुट में थे, फिर आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट में चले गए। आप देखो, वही बात फिर आ गई। मैं किसी गुट में विश्वास नहीं करता। इसी ड्राइंग रूम में मैडम किरण चौधरी जी आई थी जब उनकी बेटी श्रुति चौधरी चुनाव लड़ रही थी, तो उन्होंने कहा जी मैं मदद के लिए आई हूँ। मैंने कहा भाई मैडम, आपको पता है हमारा तो बंसीलाल परिवार से 36 का आंकड़ा रहा है सदा, मेरे पिताजी का भी रहा, हमारा भी रहा। तो उनकी वो जो लाइन थी, अब देखिए शर्मा जी ना तो चौधरी बंसीलाल जी रहे, ना चौधरी सुरेंद्र सिंह जी रहे, उनके साथ कोई मतभेद था तो उसकी तो मेरी कोई जिम्मेवारी है नहीं। मेरी तरफ से कोई बात है तुम्हारी, आपकी तो कोई अभी नहीं, कोई बात नहीं। हम उसके श्रुति चौधरी बेटी की मदद की, हमने क्या बात, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। फिर बाद में आपने उनके कोठी पे भी जाना बंद कर दिया क्योंकि विधानसभा के अंदर आपको टिकट नहीं मिली थी। आपको शायद पता नहीं, मैंने टिकट के लिए अप्लाई ही नहीं किया था। चर्चाएं थी कि चर्चाएं तो पता नहीं क्या क्या रहती हैं, चर्चाओं की तो बात ही खत्म। चर्चाएं तो अब भी पता नहीं कितनी चलेंगी, चर्चाएं तो चलती रहेंगी। अब भी चर्चाएं चल रही हैं। विवाद जो शर्मा भाई साहब से बात करके आए, हमें टिकट लेंगे, चुनाव लड़ेंगे, ये चर्चाएं तो ऐसे चल रही हैं। मतलब टिकट मेरा बड़ा परिवार है, जो मेरा एक संगठन है जिसके 11,000 सदस्य हमारे पास हैं, उनका जो फैसला है राजनीतिक रूप से वो सर्वमान्य होगा हमारे लिए। जहां तक चुनाव की बात है, वो तो पार्टी की बात है। बहुत सारे साथी, हमारे युवा साथी भी लगे हुए हैं कांग्रेस में, दिन रात लग रहे हैं बेचारे काम कर, क्या पता किसको मौका दे पार्टी। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहूंगा कि जो ये टिकट का जो बंटवारा था ना, वो पारखी नजर जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की थी ना, उनसे कांग्रेस आज 5 सीट पे जीतती है, ये तो आप भी मानोगे। और 2 सीट और हमारी थी। अगर कुछ साथी भीतर घात नहीं करते तो हम 7 सीट जीतते कांग्रेस की हरियाणा में निश्चित रूप से। उम्मीदवारों का जो चयन जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया ना, उसका कोई सानी नहीं है। आज शैलजा जी ये कहती हैं कि 10 की 10 सीटें जीत जेते अगर सही तरीके से टिकटें का बंटवारा होता तो। हालांकि किरण चौधरी जो कि कल तक आपकी पार्टी में थी कांग्रेस में, हालांकि उन्होंने कल शाम को ही जो है इस्तीफा दे दिया, आज शायद वो जो है बीजेपी में भी शामिल हो जाएंगी। उन्होंने भी यही आरोप लगाए कि अगर टिकटें सही रहती, सही बढ़ती तो 10 की 10 सीटें जो है कांग्रेस जीत सकती थी। देखिए, अपने अपने विचार है, अपनी अपनी सोच है, अपना अपना ख्याल है। मेरे विचार के मुताबिक देखिए, बहन शैलजा जी क्या कहती है वो जाने, मैडम किरण चौधरी जी क्या कहती है उनका अपना दिमाग, अपना जो विचार है वो बात करेंगे। मेरे विचार से मैं ये मानता हूं कि पहली बार हरियाणा में अगर देखिए बंदर बांट होती है ना कांग्रेस की टिकटों की, तो वही पोजीशन फिर होनी थी। उसी जगह कांग्रेस आगे खड़ी हो जाती जहां से शुरू हुई थी। आज अगर ये 5 सीटों पे हम कामयाब जो है ना, ये हुड्डा साहब की पारखी नजरों की देन है कि उम्मीदवार एक एक ऐसा तलाश किया। आप देखिए, उन्होंने ना कोई रिश्तेदार देखा, ना उन्होंने कोई अपना वो चाहता देखा, उन्होंने सिर्फ पार्टी के लिए। और ये उम्मीदवार खरा उतरेगा और ये जीतने वाला उम्मीदवार है। और उसी एंगल पे मैं समझता हूं कि विधानसभा के चुनाव में भी ये कांग्रेस पार्टी, उदय भान जी, आदरणीय भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ऐसे उम्मीदवारों की छटनी करके लेके आएंगे कि निश्चित रूप से हरियाणा में 70 पार जो बीजेपी पुराना किया करती ना, अब के हम कहते हैं कि कांग्रेस 70 पार से सरकार बनाएगी कांग्रेस पार्टी हरियाणा। भिवानी से कौन लड़ेगा चुनाव?
तो पार्टी में बहुत सारे उम्मीदवार हैं, देखिए आप, सारे उम्मीदवार हैं, कितने सारे उम्मीदवार हैं। आप अप्लाई करोगे इस बार? पहले तो आपने नहीं किया जिस प्रकार से आपने बताया। हाँ ना, मैंने अप्लाई नहीं किया पिछली बार। अब की बार करोगे? अब समय बताएगा। नहीं, अभी क्या है मन में, क्या है? नहीं, मन में अभी नहीं, अगर भाई साहब आदेश करेंगे तो करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। मतलब पहले आदेश होंगे उसके बाद अप्लाई करोगे? बिल्कुल। नहीं तो अप्लाई भी नहीं करोगे? नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। एक ही घर के अंदर दो पार्टियां चल रही हैं। और दो दो तीन तीन पार्टियां एक चलती ही है, घर में चल रही है। लोगों के घर में दो दो चले। अपने स्वर्गीय ठाकुर वीर सिंह जी के घर में भी दो पार्टियां हैं। अब ये दो पार्टी चौधरी बंसीलाल की कोठी में भी होगी, और चौधरी बंसीलाल की कोठी में भी दो पार्टी हैं। कमाल है जी, ये तो अपने अपने विचार हैं। अभी कौन सी पार्टी में कौन आदमी लेकिन काम वहाँ कर तो उनका आपस में बोलचाल भी नहीं है, यहाँ तो एक ही छत के नीचे है। नहीं नहीं, उनकी बोलचाल, हमारी बहुत अच्छी बोलचाल है, और बड़ा अच्छा हमारा सिस्टम चल रहा है। वो अपनी पार्टी में काम कर रहे हैं, हम अपनी पार्टी में काम करेंगे। अब पिछले दिनों देखिए, दोनों में से एक को टिकट मिल गई तो पिछले दिनों आपने दोनों में से एक को टिकट मिल गई तो पिछले दिनों आपने देखा कि कांग्रेस का आम आदमी पार्टी का समझौता था, हो सकता आगे भी हो जाए। समझौता ना हुआ और दोनों में से एक को टिकट मिल गई तो क्या? ठीक है, वो अपना चुनाव लड़ेंगे, हम अपना काम करेंगे। अगर टिकट इंदू जी को मिलती है तो वासुदेव जी मदद करेंगे, वो तो समय बताएगा भी क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि सबको क्या स्वागत- पता। अभी ये भविष्य के गर्भ की बात है, भविष्य के गर्भ में नहीं। क्या पता टिकट मिले नहीं मिले। वासुदेव जी को अगर आदेश आ जाते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के भी अप्लाई करो जी। और टिकट मिल जाती है तो इंदू शर्मा जी मदद करेंगे? क्या आपका मन कहेगा कि अपनी पुत्रवधू को कहें कि मेरे साथ आ जाए, छोड़ दें हमारे? अरे हम इकट्ठे ही है, आने जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है, इस पे कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। हमारा परिवार एक है, एकजुट है, समय पे सारे पत्ते खुल जाएंगे। और ये तो भविष्य, क्या पता दोनों को ही नहीं मिले तो किसी को, वो फिर तो- क्या कहेंगे हम। नहीं, अगर मिल जाए तो मिल- मैंने अगर शब्द वही लगाया तो है ना, भविष्य के गर्भ की बात है, वो समय पे फैसला होगा क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी मेरी पुत्र वधू है, अगर वो चुनाव लड़ती है तो मुझे बाहर जाने की कोई गुंजाइश थोड़ी ना है। तो साथ दोगे उनका? बिल्कुल साथ दूंगा, निश्चित रूप से साथ दूंगा। लेकिन उन्होंने तो पिछले दिनों मना कर दिया था कि अगर उनके ससुर जी को टिकट मिलती है तो फिर वो सोचेंगी। उन्होंने तो इस तरह से कॉन्फिडेंस से नहीं कहा था कि मैं साथ दूंगी। वो कहने की बातें, देखो ये तो पारिवारिक बातें, हमारी फैमिली वो है, उसमें कोई कोई हिंदू कोई बाहर नहीं है, मैं उनसे बाहर नहीं हूँ, वो मेरे से कोई बाहर नहीं है। मेरी पुत्र वधू मेरी बेटी है यार, कोई बात नहीं इसमें। आपने कहा कि अगर भीतरघात ना होता जी, तो अच्छी सीटें जो है कांग्रेस को आती। 2 सीट और निश्चित रूप से आती। दो कौन कौन सी थी? एक तो भिवानी की सीट आती, आपको पता ही है, सारा पता है। नहीं, हम आपके मुंह से सुनना चाहेंगे। मेरे मुंह से क्यों सुनना चाहते हो? ठीक है, कोई बात नहीं। भिवानी में किसने भीतरघात किया? भिवानी तो बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने भितरघात किया। फिर भी फहरिस्त लंबी है। नाम लेना ठीक उचित नहीं है। मेरे कांग्रेस पार्टी में भी है जिन्होंने भितरघात किया है। नहीं, कांग्रेस की बात हो रही है। हाँ, तो कांग्रेस में आज भी है जो उन्होंने भितरघात किया है। मैं वही जानना चाह रहा था कि कौन नहीं, कौन नाम लेना उचित नहीं है। अच्छा, फहरिस्त लंबी है। लंबी है। आरोप तो किरण चौधरी पे लगे खाली। नहीं, वो किरण चौधरी पे तो भाई, जो समुद्र में बड़ा मगरमच्छ होता है ना, नाम तो उसी का चलता है ना, तो उनका नाम बड़ा था। और आरोप क्या लगे हैं, वो तो सामने ही है। आरोप तो कोई झूठा आरोप है क्या? किसी राह चलते आदमी से पूछ लो भाई झूठा आरोप है तो मान लेंगे हम। लेकिन वो तो कहती हैं कि वो खुद अपने क्षेत्र से हार गए। दान सिंह जी को अपने खुद के बूथ से हरा दिया गया, उनके खुद के जिले ने हरा दिया। अगर उनकी छवि अच्छी होती तो अपने जिले से जीतते तो फिर तो वो मानती। लेकिन जब वो श्रुति चौधरी जी लड़ी थी तो वहां से जमानत जब्त हुई थी, तो इसका मतलब दान सिंह जी ने भी भीतरघात किया था। आप ये बताओ, हमारी बेटी श्रुति चौधरी 4 लाख कितने से आ रही थी ना? बिल्कुल। अगर इतनी बड़ी आई छवि होती तो उस टाइम 4 लाख से हारने का मतलब सोच। भिवानी से भी 68-70 हज़ार से आ रहे थे, ठीक है ना? ये समय समय की बात है। समय पे क्या होता है, कौन आदमी क्या सोचता है, क्या करता है, उस समय की बात है। यही बात अपन इन चक्रों में नहीं है कि किरण चौधरी ने क्या किया। ये तो बड़े नेता जाने, राहुल गांधी जी जाने, भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जाने, उदय भान जी जाने, हमारा इन बातों से कोई लेना देना नहीं। हम तो भिवानी की बात करते हैं कि भिवानी विधानसभा में हमारी कुछ कमजोरियां रही, अदरवाइज भिवानी विधानसभा से हम जीत जाते हैं। महेंद्रगढ़ में क्या हुआ, नारनौल में क्या हुआ, टेली में क्या हुआ, वोट नॉट वो जाने। हमारा फर्ज, हमारी जो ड्यूटी थी वो यही थी कि हम भिवानी से दान सिंह भाई को जिता के भेजें, जिसमें कि हम कामयाब नहीं हो पाए। और उसका कारण भी यही था कि हमारे अंदर ही लोग बैठे थे जो नहीं चाहते थे अकबी दान सिंह यहाँ भिवानी विधानसभा से जीते।
दूसरी कौन सी टिकट ऐसी थी? भिवानी का तो जिक्र आपने कर दिया, आपको सारा पता है मेरे से फिर भी क्या आप हुआ? बता चलो, दीजिए ना, चलो। क्योंकि आप तो एक पुराने राजनीतिज्ञ भी हैं और कांग्रेस के अंदर आपका एक वर्चस्व भी है। नहीं, दूसरी सीट तो काफी है। सीट तो आपकी फरीदाबाद वाली भी आ सकती थी। जी, आपकी सीट में गुड़गांव में टक्कर बज रही थी। ऐसा उम्मीदवार उतार दिया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, जो कि समझ में नहीं आ रही थी। जो अपने आप को राजा महाराजा कहते थे, उनके पसीने आ गए थे। हालात ये बन गए थे शुरुआत में, तो वो छोड़ के जाने के हो गए थे, गिनती में जाने के हो गए थे, नहीं हुए थे। आपने बिल्कुल देखा सारा बिल्कुल सिस्टम। बिल्कुल। ऐसा उम्मीदवार लेके आए और जिससे के हिल गया सारा सिस्टम। तो ये है जहाँ गड़बड़ रही है, थोड़ी सी गड़बड़ रही है, नहीं तो 7 सीट तो हम पक्के जीते। किरण चौधरी जी बीजेपी में चलेगी, क्या मानते हो? कांग्रेस को नुकसान होगा या फायदा होगा? देखो जी, कांग्रेस का तो मुझे पता नहीं, मुझे बीजेपी का पता नहीं क्या फायदा होगा क्या नुकसान होगा। मैं एक बात मानता हूँ, भिवानी की जो आज दुर्दशा है ना, इसके लिए आप बताओ जिम्मेवार कौन है? आज इस शहर में, इस जिले में तराही तराही मची है पानी के लिए। बिजली के लंबे कट लग रहे हैं और उसके बावजूद भी कोई सुनने वाला नहीं। नुकसान तो सारा जनता का है, जो बेचारी लुभावने नारों से, लुभावने वायदों से वोट दे देती है और बाद में खून के आंसू बहाती है। आप देख रहे हैं, रोजाना 10-20 टेलीफोन मेरे पास आते हैं कि भाई साहब फोन करो ना, एसडीओ ने, एक्शन ने फोन करो ना, 10 मिनट भी पानी नहीं आया। कोई बोलने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं। मैं ये सोचता हूँ कि जनता भी इस बारे में सोचे कि कांग्रेस पार्टी के ही ऐसी पार्टी है जो मूलभूत समस्याओं की तरफ ध्यान रखती है। रोहतक से आते थे भिवानी में तो सड़क जो है भीड़ी हो जाती थी। आप देखिए इसका जिम्मेवार कौन है? आप सरकार आंखें भी दिखाओगे, काम भी चाहोगे, दोनों काम नहीं बनेंगे। वो तो जनता का नुकसान हो रहा नहीं, है ना। जनता का नुकसान तो नेता कराते हैं ना। आज भी जनता का नुकसान जो हो रहा है, वोट तो जनता ने दिए ये थे ना। जनता का नुकसान, आज भी जनता का नुकसान का जिम्मेवार कौन है? आज आपका विधायक है ना, जो शहर में पानी के लिए तराही तराही हाहाकार मची है। देखिए, एक सिस्टम है सरकार का, हम भी सरकार में रहे, सरकार चलाए, अपना एक एम होता है, एक आदमी का अपना एक प्रोग्राम होता है कि मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में ये काम कराने। या जो बड़ा नेता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या स्टेट लेवल पर सोचता है। तो जो आदमी काम करने का इच्छुक, दो तरह के लोग हैं। एक तो अपने आप की एक प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, एक पैसे के लिए कार्य करते हैं। दोनों काम नहीं चलेंगे। या तो जनहित में आप कार्य करोगे तो आपने सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और आप अगर अपने लिए खुद के लिए कर रहे हो तो फिर तो भाई लूट मची। अभी देख लो, अब भी लूट मची है। मैं शुरू में भाजपा की सरकार बनी ना, तो मेरे दिमाग में यह था कि शायद पार्टी है ईमानदारी से काम करे। 100 गुना बढ़ गई करप्शन। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मेरा नाम आने के बावजूद भी कहते हैं यार आम आदमी 100 दे तो 1000 रुपये दे जाना, उनका क्या फर्क पड़ा है? हिम्मत देखिए, एक क्लरिकल स्टाफ की हिम्मत देखिए। और फिर अधिकारियों का तो फिर पार्टी अलग है, उनका तो पता नहीं कितना बड़ा रेट हो गया होगा। तो भ्रष्टाचार कब से है? क्या अभी अभी बीजेपी में आया है या कांग्रेस में भी? नहीं, भ्रष्टाचार है, था, रहेगा, बढ़ने की बात है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तो बिना नकेल के, बगैर वो नकेल तो के कहते हैं कि अधिकारी, बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरियां लगा रहे हैं। वो तो ये भी कहते हैं कि भाई नौकरी तुझे चंद्रयान में भेज देता हूँ, वहां रह जाएगी। ये उनके, ये तो बड़े बोला पड़े कुछ भी कहते आदमी। मैं ये समझता हूँ इस 10 साल का जो पीरियड जो हमारे जो खट्टर साहब का निकला ना, इससे वर्स्ट पोजीशन हरियाणा की कभी हुई नहीं। अब तो खट्टर साहब को बदल दिया। हाँ, तो खट्टर साहब को बदल दिया तो अब तो वो ही है ना, चलते चलते गंगा जी में हाथ धो लेने। अभी चलो भाई, अभी इनके जिम्मे डाल दो, या जो होगा वो खत्म हुई कहानी। भारतीय जनता पार्टी की जनता ने मन बना लिया कि छुट्टी करके कांग्रेस पार्टी को लाना है। और मैं आज तो आपको 4 महीने पहले कह रहा हूँ कि 70 पार भाजपा तो नहीं कर पाई, लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान जी के नेतृत्व में 70 पार निश्चित रूप से सरकार बनाएगी कांग्रेस। आदेश नहीं आए बड़े भाई के वासुदेव जी के लिए, भाई अप्लाई करो, और दूसरा कोई टिकट ले गया,
तो वासुदेव शर्मा जी और मदद बड़ा करूं, परिवार क्या करेगा? मदद करूंगा उसकी, मैं मदद करूंगा पार्टी के हिसाब से, जो उम्मीदवार लेके आएगा उसकी मदद करूंगा। कि आपका भी तो राजनीतिक जो है जीवन रहा है, आपकी भी तो इच्छाएं होगी कि दोबारा से जो है विधायक बनूं, अरे बाबा, शहर की सेवा करूं। मेरे बड़े भाई मुख्यमंत्री होंगे तो मेरी सारी इच्छा पूरी। आप कमाल है, मैं अपना इतना अधिकार रखता हूँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे मंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर नहीं रख सकते जितना मैं अधिकार रखता हूँ, ये यकीन करिए आप। ये एमएलए, यार एमएलए तो मैं बीच में भी पहले भी बन जाता, आपको पता है 2004 में मैंने कांग्रेस छोड़ी थी। अगर चौटाला साहब जिंदा है, मैंने चौटाला साहब को कहा था कि चौटाला साहब कांग्रेस की सरकार आएगी और मैं एमएलए बनूंगा, मंत्री बनूंगा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन आपने एक ऐसी बात कह दी, अब मैंने छोड़ दिया सब कुछ। तो ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर मुख्यमंत्री इस प्रदेश के होते हैं तो वासुदेव को एमएलए की जरूरत है? कोई जरूरत ही नहीं है। चौटाला साहब ने ऐसा क्या कहा है? चलो वो तो हमारी अलग बात है। देखो ये कैमरे पे कहने की बातें नहीं है, बातें थी हमारा एक संबंध होता है आदमी का। दोबारा फिर उन्होंने ऐसी कोई बात कह दी तो? अरे बेचारे वो तो अब कहाँ कह देंगे, अब कहाँ कहने लायक रहे हैं बेचारे। उन्होंने, उनका तो परिवार ने उनका बेचारों का जितना नुकसान कर सकते थे उससे ज्यादा कर दिया। अब छुपते फिर रहे हैं, आपने देखा जेजेपी हो, छुपते फिर रहे हैं। क्या रह गया? ना इज्जत रही, ना सम्मान रहा। पैसा है, इसको किसी तरह से एंजॉय कर लो भाई। जैसे वासुदेव शर्मा जी, जिनका कहना है कि अगर ऊपर के आदेश कोई पार्टी हाईकमान के नहीं, उनको आदेश चाहिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अगर कहते हैं तो वासुदेव शर्मा जी बिल्कुल तैयार हैं। अगर नहीं कभी कहेंगे तो भी वासुदेव शर्मा जी कांग्रेस पार्टी में ही रहेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उनके बड़े भाई हैं, और चाहे वो एमएलए ना बने तो फिर भी वो जनता के सारे काम उनसे बिना एमएलए रहते हुए भी करवा लेंगे। खैर, वो तो अब समय बताएगा कि किसको टिकट मिलती है, किसको नहीं मिलती, और सरकार कौन सी बनती है। क्योंकि अभी तो दोनों ही पार्टियां, चाहे बीजेपी की बात की जाए चाहे कांग्रेस की बात की जाए, आमने सामने होगी। अभी चुनाव को 100 दिन आचार संहिता के रह गए हैं, उसके बाद चुनाव डिक्लेयर होगा और जनता का जो मन होगा, सरकार तो खैर वही बनेगी। आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी, जरूर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।